आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और बल्कि आपको और मानूर गुल को तो डबल मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि पहले भी आप लोग गए थे और बेस्ट डेलीगेट अवार्ड्स आप लोग लेकर आए थे। सो ज़ाहिर है ये अचीवमेंट है, और इतनी बड़ी जगह पर जाना जहां दुनिया भर से बच्चे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और मेरे ख्याल में इसमें एज लिमिट नहीं होती ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी हर तरह के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सो सब आए हुए थे और उसमें आप लोग जीत कर आए हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और कौन सी कंट्री को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे? So the experience was surreal. बिल्कुल expected नहीं होता when you're walking in. हम बहुत मेहनत करते हैं. It takes around 2 to 3 months of prep. लेकिन आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा होता at that moment if you end up winning or losing. You cannot really predict anything like that. We were representing Portugal. हमारी कमिटीज डिफरेंट थी, यानी कि हम सब ने अलग अलग मौजू पे डिबेट की थी. सो माइन वाज ऑन द कमीशन ऑफ स्टेटस, द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, एंड देयर वर द यूरोपियन यूनियन भी थी, और देन नेटो भी है विच इज ऑन डिसआर्मामेंट एंड टेक्नोलॉजी. तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट मौजू पे एक ही कंट्री की पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे. अच्छा, ये तमाम चीजें। वैसे पोर्चुगल आजकल तो वैसे पाकिस्तानियों का रुझान भी बहुत है उस तरफ, तो कुछ वो वाली बातें भी की, या कुछ वहाँ का वेदर, या वहाँ की जो एक्सेप्टेंस है, या वहाँ की और बाकी कोई ऐसी चीज जो आप पाकिस्तानियों को भी बताना चाहें, बिकॉज देयर इज अ लॉट जो जानना चाहते हैं पोर्चुगल। So my research particularly was focused more towards my topic. It was about female reproductive health and ओके। medical policy क्या है in Portugal, right? So उस तरह से Portugal is obviously very progressive. उनकी काफी ज़्यादा bills हैं, काफी legislation है, existing policies हैं, which is definitely something we as Pakistan can look towards to implement. But at the same time, हम यही sort of message वहाँ पे भी बता रहे थे सबको कि आप किसी भी एक मुल्क की पॉलिसी उठा के पॉइंट ब्लैंक किसी और मुल्क पे नहीं लगा सकते, स्पेशली इतना सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट जैसे कि पाकिस्तान हो. तो वी वर टॉकिंग अबाउट इट इन मोर ऑफ एन एक्सेप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे हम हर कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज को साथ लेके चलें, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अप्लाई एन अम्ब्रेला पॉलिसी ऑन एवरी अच्छा, कंट्री. क्या सो पाकिस्तान को कोई रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पर? जी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी. इन माय कमिटी देयर वर टू डेलीगेट्स फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी. ओह, तो ओके। वो बहुत खुश भी हुए थे देख के कि हम पाकिस्तान हाँ। से भी कोई है यहाँ पे. अच्छा, तो उनको उनको कोई फैक्ट्स आपने शेयर किए, या उनकी किसी बात पे, क्योंकि वो तो जाहिर है आपके जब डेलीगेट टू डेलीगेट डिबेट्स होती हैं तो वो तो मेरे ख्याल में डिजाइंड होती हैं कि कौन किस तरह करेगा, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ रही होती है, या ऐसी चीज़ वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं या फॉरवर्ड कर रहे होते हैं जो शायद हमारे मुल्क से उस तरह से मैच नहीं करती, तो कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, या ऐसा कोई इंस्टेंस जिसमें आपने करेक्ट किया हो उनको, या प्रोवाइड की हो इन्फॉर्मेशन? जी, सो फॉर एग्जांपल जो उनके ओपिनियंस थे, उनका जो व्यू था अबाउट द जी। एजुकेशन सिस्टम, वो काफी फ्लैट था. लेकिन उनको एक पर्सपेक्टिव पता था कि ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उनका सिस्टम किस तरह से है, बट दे डिडंट रियलाइज कि अब यहाँ पे काफी ज्यादा बोर्ड्स भी ओरिजिनेट हो चुके हैं, आपके पास एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज इतनी अक्लेम्ड हैं. एट द सेम टाइम डिस्पैरिटी है, बहुत से बच्चे हैं जिनको इतना प्रिविलेज नहीं मिलता कि वो अच्छे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके लर्न करें, एजुकेट हो. लेकिन एट द सेम टाइम इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव दैट मोस्ट वाइट पीपल हैव. तो इसलिए उनसे उस टॉपिक पे काफी कॉन्वर्सेशन हुई थी. वो जाहिर है हमसे बात करके ही उनको आइडिया हो रहा था दैट दे आर यस। अ लिटिल बिट मिस्टेकन अबाउट देयर हाँ, आइडिया. क्योंकि आर्टिकुलेट वो सोच नहीं रहे होंगे कि आप लोग इतने आर्टिकुलेट हैं, या इतना आप इतनी रिप्रेजेंटेशन आपकी होगी, या इतनी प्रेपरेशन आप करके आए होंगे. सो आई थिंक वो जो उनके जहन में था, या उनको लग रहा होता है, यूजुअली आप ट्रैवल भी करें तो लोग समझ रहे होते हैं कि पाकिस्तानियों को अंग्रेजी नहीं आती, या कम्युनिकेशन गैप होगा आपके और उनके दरमियान. सो आई थिंक वो आप लोगों ने क्लैरिफाई किया है उन्हें. जी, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट ये वाली क्लैरिफिकेशंस. एंड जनरली कल्चर भी हमारे लिए एक इंटरनेशनल नाइट होती है जिसपे हम अपना एक स्टॉल लगाते हैं. वी ओके। रिप्रेजेंट पाकिस्तान, हमारा फ्लैग होता है, वी टेक मेहंदी विद अस, वी हैव बैंगल्स, वी टॉक टू देम अबाउट पाकिस्तान. जी। सो उससे भी काफी रिप्रेजेंट, हार्वर्ड के अपने काफी स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी फैकल्टी आती है, और फिर राइट। बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी टीम्स हैं वो आती हैं, दे एंजॉय अ लॉट. सो हम उस तरह से भी थोड़ा सा अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं. अच्छा, सो लाइबा ये बताइए कि आपका वैसे जो बाकी कंटेंडर्स थे, तो कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगता था? किसी ने आप लोगों को हार्ड टाइम दिया हो जिसको आपको लगा हो कि दे आर एक्चुअली प्रेपिंग वेरी वेल, और ये जो है ना, दे कुड गो टू लिमिट्स, तो वो कोई कोई थे ऐसे लोग जिनसे आपको लगता था या खदशा होता था कि ये वाले जो कंटेंडर्स हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग है? Definitely. So
फॉर कॉन्टेक्स्ट हम लोग पिछले 2 साल से जा रहे हैं, अभी लास्ट ईयर एंड उससे लास्ट ईयर ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जो लास्ट 20 ईयर से जा रही हैं या लास्ट 10 ईयर से इजीली देर विनिंग, राइट? तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी भी टीम्स आती हैं, यानी कि 21 मेंबर्स, 25 मेंबर टीम्स, एंड वेयर फॉर कॉन्टेक्स्ट लाइक 6 to 7 मेंबर्स, राइट? सो उस तरह से उनकी तो ट्रेनिंग ऐसे होती है जैसे एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम होता है उनका, कि उन्होंने इतने लोगों को लेना है हर साल, ये उनके ट्रेनर्स हैं, उनके साथ फैकल्टी एडवाइजर्स भी आते हैं, तो कंपटीशन उनकी तरफ से बहुत कट थ्रोट होता है। इसमें येल है, प्रिंसटन है, कोलंबिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है, वेनेजुएलन टीम्स हैं, स्पेन से टीम्स होती हैं, नेदरलैंड से होती हैं, लैटिन अमेरिकन, काफी ज्यादा। तो ये सब टीम्स काफी ज्यादा फोकस्ड आती हैं। This is that one MUN that if they win, they declare themselves world champions, just like we do ओके, as well. So they're very cutthroat. सही। नेक्स्ट क्या प्लान है आप लोगों का? वैसे ये तो अभी जीत कर आए हैं, इसको कंटिन्यू करना है, आगे भी पार्टिसिपेट करेंगे, अपने जूनियर्स को पास ऑन करेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचा है? तो अब बेसिकली इस तरह होता है कि एवरी ईयर हम आते हैं, हमें एक मंथ का ब्रेक मिलता है एंड देन वी गेट बैक टू ट्रेनिंग। अब हम न्यू टीम के लिए अगस्त सितंबर में ट्रायल्स करते हैं, जिसमें हम इंटरनली टेस्ट सॉर्ट ऑफ लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किसके पास टैलेंट है। फिर वो सिलेक्ट होते हैं क्या स्टूडेंट्स, फिर टैलेंट उनका देखते हैं आप? क्या टैलेंट होना चाहिए स्टूडेंट में? जी। सो बेसिकली 3 बेसिस होती हैं। एक आपकी डिबेट, व्हाट यू आर सेइंग, आपकी तकरीर की एबिलिटी। एक पॉलिटिक्स, कि आप किस तरीके से लोगों को अपनी साइड पे लाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं और आप डिप्लोमेटिक भी होते हैं। एंड देन द थर्ड थिंग इज योर राइटिंग एबिलिटी। हम एंड पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको कहते हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। उसमें सारे जो मुल्क है उनकी पॉलिसीज होती हैं। सो उस एबिलिटी को भी आपने एग्जिबिट करना होता है एट द सेम टाइम। सो इन 3 चीजों की बेसिस पे यू कैन टेल हु इज रियली टैलेंटेड। सो अच्छा सर, ये हम लाइबा, देखते हैं। अच्छा लाइबा, जी। मुझे एक बात बताइए, सिंस यू आर अ लॉ स्टूडेंट, फिर आप MUN में भी काफ़ी एक्टिव हैं, सो इज देयर एनी चांस या कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में आती है दैट यू वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान्स पॉलिटिकल सिस्टम? इफ यस देन व्हाई, इफ नो देन व्हाई? That is an interesting question. Given that I recently debated on a very female-oriented topic and reproductive health, and I was very invested in it, like for 3 months, मेरे दिमाग में यही घूम रहा था. So definitely that thought keeps echoing in my brain कि किस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा और legislation चाहिए within our legal system on reproductive health, female health in Pakistan, and it's not कि रिसोर्सेज कम है, डॉक्टर्स कम है या हॉस्पिटल्स का कोई मसला है। वी हैव रियली हार्ड वर्किंग पीपल हियर एंड स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इनटू मेडिसिन, बट इट्स जस्ट दैट अगर पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट करती और रूल्स नहीं एग्जिस्ट करते तो उनके साथ अबाइड करना तो फिर इम्पॉसिबल है। सो उस चीज पे इज समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक वर्क डन, एंड जनरली इन द लॉन्गर फ्यूचर आई वांट टू वर्क फॉर प्रिजन रिफॉर्म एज वेल, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर। ये एक तबका है Prison सोसाइटी का reform, जिसको yeah. काफी ज्यादा साइड पे कर दिया जाता है। तो प्रिजन रिफॉर्म इज समथिंग दैट शुड happen from the get-go, because these people deserve to live like humans. I think you And would they pursue are. to be the human rights lawyer then. Maybe. I'm still figuring that out. I'm in my सही। second year, so I'm अच्छा, मुझे, exploring all हाँ that. लाइबा, क्योंकि मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि वी हैव सच टैलेंटेड स्टूडेंट्स लाइक योर सेल्फ, एंड जिन जो विजनरी भी हैं, बहुत कम एज में दे हैव दिस विजन, दे हैव दिस कम्युनिकेशन पावर, एंड दे हैव द बैकग्राउंड आई मीन द बैकग्राउंड जिसमें वो इक्विप्ड है अपनी इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से, स्ट्रेंथ से। सो हमारे यहाँ फिर कोई ऐसा फोरम नहीं है जिससे ये इंडक्शन हो सके कि भाई ये भी पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। ये इंडक्शन प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ये आए, ब्यूरोक्रेसी में है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज ही ज्वाइन करनी पड़ती हैं या और इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा था। बहरहाल ये काफ़ी सारी ये वाली बातें हुई। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप वहाँ गए तो किस किस ने आप लोगों की तारीफ की, कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो आप चेरिश करते हैं, रिजॉइस करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं और हमसे शेयर करना चाहें? सो अबाउट द कंपटीशन और वहाँ का जो सिनेरियो था। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जिस लास्ट ईयर गए थे तो नोबडी न्यू अस, किसी को आइडिया नहीं होता कि पाकिस्तानी है और एक कौन उठ के आ गए। वी आर नॉट जस्ट द फर्स्ट पाकिस्तानी टीम, वी आर आल्सो द फर्स्ट एशियन टीम, द फर्स्ट नॉन अमेरिकन और नॉन यूरोपियन टीम टू विन। सो व्हेन वी डिड विन, तो everyone there would just come up to us, look at our flag and be like, where are you guys from? और कहाँ से, like आपको कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है कहाँ और थे तुम लोग? कौन आपको फंड हाँ। करता है?
एंड नो इतने हाँ, क्वेश्चंस होते हैं कि आपको फंड या कौन करता है, आपको ट्रेन कौन करता है, एंड वी एक्सप्लेन द फैक्ट कि वी आर अ स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन, वी गेट नो एक्सटर्नल फंडिंग, वी आर या फ्रॉम पाकिस्तान, वी रिप्रेजेंट अ पाकिस्तान यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट्स होते हैं। एक उसमें से एक बहुत नोटेबल था कि हमारे बाद जो सेकंड पोजीशन टीम आई थी वो उनकी यूएस मिलिट्री एकेडमी है, यानी कि उनकी आर्मी फंड करती है उसको। ओके, सो ओ यस, अ कपल ऑफ आवर फ्रेंड्स इन द टीम, उनके जिस तरह जो जानने वाले हैं जो यूएस में रहते हैं, जिनके कोई हाँ, फ्रेंड्स हैं जो मिलिट्री एकेडमी जाते हैं, वो हमें कॉल करके बता रहे थे कि आप लोगों का चर्चा है यहाँ पे, दे आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड हाउ टैलेंटेड एंड हाउ वी केम फर्स्ट। तो इस तरह के कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हमें surreal लगते हैं कि कहाँ या मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल अंदर जिनको बिल्कुल पता भी नहीं होगा। बिल्कुल तो या बिल्कुल और indeed this is a moment of happiness for everybody including ourselves and we wish you all the best और एक बार फिर मेरी टीम की जानिब से और तमाम लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जानिब से आप सबको बहुत मुबारकबाद क्योंकि ये कहने को ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं बट इट गिव्स यू लॉट ऑफ एक्सपोजर और कहीं ना कहीं आप आपके जो एक इनिशिएट करते हैं ना आप किसी थॉट को वो यहाँ से भी शुरू होता है तो होपिंग फॉर द बेस्ट थॉट्स एंड बेस्ट विजन और जो आप आगे परसू करें और लेकर चलें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम लाइबा there's तो one tiny thing I would like to या say, या like या before, श्योर 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 um, तो कि हमें इस बार we self-funded a lot, but we did get help from sponsors like Bank Al Fala and Ashri Tech Company. But moving forward, we would really like to see companies here and people to support initiatives like these, not just for us, but to encourage more debaters, more students to come या up to these platforms and represent Pakistan. या So hopefully, through these media होपफुली appearances, that can happen. Thank you so much थैंक for यू having me on your show. It थैंक was यू a pleasure. प्लेजर प्लेजर थैंक यू सो मच और बात यही है कि हम क्रिकेट पे तो बहुत तवज्जो देते हैं उसके बहुत स्पॉन्सर्स हैं और सब कुछ है लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल गेम्स आप कह लीजिए या इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन है जो पाकिस्तान से होती है ये बहुत कुछ चेंज करती है और इसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं पाकिस्तान आकर ही बहुत कुछ चेंज करना चाहेंगे या इस सिस्टम को बेहतर करने में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेंगे सो इनकी स्पॉन्सरशिप्स के हवाले से या फंडिंग के हवाले से जिन लोगों को शौक है जो शौक में भी करते हैं तो इनकी तरफ भी नजरसानी करनी चाहिए एक ब्रेक यहाँ पर आ गया ब्रेक के बाद वापस आते हैं